हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों, मैं हूं अरविंद यादव। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आपको समय समय पर तमाम जानकारियां, तमाम आपके एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, उसके लिए मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी वीडियो में लाता रहता हूं और बच्चों का रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा रहता है। तो आज का वीडियो बहुत ही काम का वीडियो है बच्चों। जो बच्चे 12th एग्रीकल्चर जिन्होंने किया है, अभी इनका जो है पास हुए हैं 12th करने के बाद, उनके लिए ये वीडियो बहुत काम का है। छात्रों, मैं आपको आज बताने जा रहा हूँ आज की इस वीडियो में कि बच्चों, बीएससी एग्रीकल्चर आप लोग यदि करना चाहते हैं, बीएससी एजी अगर आप लोग करना चाह रहे हो, या जो बच्चों बीएससी कर चुके हैं और कहीं जॉब कर रहे हैं प्राइवेट, तो अब वो एमएससी करना चाहते हैं तो वो एमएससी भी कर सकते हैं। जो बच्चों बीएससी करना चाहते हैं वो भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसकी संपूर्ण जानकारी कहाँ से कैसे क्या करना, पूरी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, पूरी फ़ीस के बारे में मैं आपको क्लियर करूँगा आपको, और आपकी स्कॉलरशिप जो है उसके बारे में आपको पूरी तरह से क्लियर करूँगा। तो बच्चों, आपको पता ही है, समय समय पर महत्वपूर्ण जानकारियाँ और बच्चों का एग्रीकल्चर, खासकर एग्रीकल्चर छात्रों के फ़ायदे के लिए मैं आपको तमाम चीज़ें आपको बहुत सारे बच्चे मुझसे 3-3 4-4 साल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि यूट्यूब चैनल हमारा जो स्टार्ट हुआ था 2020 में, हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्ट हुआ था। और जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कोरोना काल आ गया था, और उसके बाद अब 2023 में हमने काफ़ी 12th की बात करें हम लोग, या हम लोग बीएससी की बात करें, पीएटी की हम लोग बात करें, एमएससी पीजी की बात करें, तो सभी बच्चों को हमने कहीं ना कहीं अच्छी प्रकार से चीज़ों को लिए बताया है। तो बच्चों, बीएससी एग्रीकल्चर में यदि कोई छात्र एडमिशन लेना चाहता है तो बच्चों ये आपके लिए समझ लीजिए। अब सभी छात्र, क्या होता है आपको पता है कि सभी जितने भी छात्र हैं वो एमपीपीएटी में क्लियर नहीं कर पाते हैं, या एमपीपीएटी उनसे नहीं हो पाता है। तो बच्चे पूछते हैं कि सर किस कॉलेज से कर लें, कहाँ से कर लें, क्योंकि एग्रीकल्चर लिया है हमने 12th में। तो मैं आपको बताता हूँ कि बच्चों एग्रीकल्चर फील्ड में ही जाएं, ठीक है ना। यदि आप एग्रीकल्चर में नहीं जाते, बीए के चक्कर में पड़ जाते हैं, या कहीं कुछ और डीसी बीसी कर लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होने जाने वाला। इसलिए आप लोग एक बात कान खोलकर सुन लें मेरी बात अच्छी प्रकार से, कि यदि आपको रोज़गार प्राप्त करना है कैसे भी करके, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल इतनी बेरोजगारी है कि एक वैकेंसी निकलती है ना तो लाखों फॉर्म डल जाते हैं, मालूम हुआ इस चीज़ का। लेकिन एग्रीकल्चर एक डिपार्टमेंट ऐसा है कि इसमें कंपटीशन अभी कम है, लेकिन 2-4 साल के अंतर्गत आप लोग देखेंगे कि कंपटीशन धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा। इसलिए आप लोग पीछे ना रहें, अपना साल खराब ना करें आप लोग, है ना। तो आप लोग एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो एग्रीकल्चर फील्ड में ज़रूर जाने की कोशिश करें। मैं तो ये कहूँगा कोशिश करें, वैसे तो 100% जाएं ही आप लोग। अगर 1% किसी की समस्या है तो भैया वो बात अलग होती है, लेकिन बीएससी इजी आप लोग ज़रूर करने की कोशिश करें। बीएससी हॉर्टिकल्चर भी कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो स्कोप की बात करते हैं हम लोग, स्कोप बहुत अच्छा है। तो बच्चों, तमाम तरह की इसमें वैकेंसियाँ रहती हैं, तमाम, क्योंकि बच्चा इसमें एग्रीकल्चर डिग्री करने के बाद सबसे बड़ी बात बेरोजगार नहीं रहता। आप कहोगे सर ऐसे कैसे कह सकते हो, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपके कोई भी जान पहचान का कोई भी बच्चा ऐसा हो जिसने बीएससी एजी की हो, वो बेरोजगार बैठा हो, तो मुझे बता दो आप लोग, मैं उसकी जॉब लगवा दूंगा। समझ रहे हैं मेरी बात। तो कोई भी बच्चा बेरोजगार नहीं रहता, सबसे बड़ी बात सिर्फ आपके पास डिग्री होना चाहिए। या तो ज़्यादातर बच्चे बिजनेस भी करते हैं, क्योंकि ये हमारा एग्रीकल्चर जो है ना, बिजनेस को भी बढ़ावा देता है। तो आपको पता ही होगा तरह तरह के बिजनेस आपके चल रहे हैं आज की डेट में एग्रीकल्चर में, और जॉबों की तो भरमार है, आपको मालूम ही है। तो बच्चों, अब मैं आपको आता हूँ बीएससी इजी पर। तो बच्चों, इसके एडमिशन आप लोग ले सकते हो। एडमिशन के लिए आप लोग, अगर किसी को बीएससी इजी में एडमिशन लेना है, कांटेक्ट कर सकता है। उसके लिए मैं 2 यूनिवर्सिटी आपके लिए बताऊंगा, दोनों में आप हमारे रेफरेंस से जाते हो तो आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपके लिए कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर छात्रों को फ़ायदा है, ठीक है ना। तो आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, मैंने नंबर भी दे रखे हैं अपने, आपको मालूम है कि आपको अगर करनी है तो आपको ये मिल जाएगा। और एमएससी अगर करना चाहते हो आप लोग, मान के चलिए जॉब कर रहे हैं, कहीं रेगुलर भी करना चाहते हैं तो रेगुलर आप पढ़ाई भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एमएससी भी कर सकते हैं आप लोग। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि एमएससी वही बच्चे करते हैं जो ज़्यादातर जॉब कर रहे होते हैं, उनको समय नहीं होता है, सिर्फ पेपर देने के लिए आते हैं, तो वो लोग एमएससी कर सकते हैं। एडमिशन प्रॉपर पढ़ाई के साथ होता है, आप पढ़ाई करोगे बिल्कुल 4 साल आपकी पढ़ाई होगी बीएससी में। एमएससी 2 साल का होता है, आपको पता है, वो बीएससी एजी करने के बाद ही एमएससी होता है ना। ये आपको थोड़ी सी जानकारी होगी, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप मुझसे पूछ सकते हो, नंबर मैंने दे रखे हैं। अब आपको एडमिशन कहाँ लेना है, कैसे लेना है, क्या यूनिवर्सिटी है, क्या स्कॉलरशिप, उसकी बात कर लेते हैं। बच्चों देखिए, आपको सबसे पहली यूनिवर्सिटी बताता हूँ मैं,
ये यूनिवर्सिटी है बच्चों मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भोपाल। मध्यांचल यूनिवर्सिटी काफ़ी पुरानी यूनिवर्सिटी, आपको पता है, इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं क्या सिस्टम है पूरा। इसमें एग्रीकल्चर साइंस लगभग आपका 7-8 साल से एग्रीकल्चर एक लोग करवा रहे हैं। 2023-24 एडमिशन के स्टार्ट हो गए हैं। आप इसमें क्या क्या कर सकते हैं देखिए, आप लोग बीएससी कर सकते हैं, एमएससी कर सकते हैं, एमएससी हॉर्टिकल्चर है, बहुत सारे आपके सब्जेक्ट हैं, इनसे आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बीटेक भी कर सकते हैं, एमटेक भी कर सकते हैं, पीएचडी भी कर सकते हैं। तो काफ़ी बेहतरीन इसका स्कोप है बच्चों। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो यूनिवर्सिटी है मध्यांचल यूनिवर्सिटी, इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं कि आपको जैसे आपकी बीएससी हो जाती है उसके बाद कैंप होते हैं, तो उसमें ही आपकी जॉब फिक्स हो जाती है। वहीं से आप लोग जो है ना अच्छी अच्छी जॉब वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। प्राइवेट कंपनियाँ, बेहतरीन कंपनियाँ आती हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक है ना। तो सबसे बड़ी बात है, अगर यहाँ पे एडमिशन लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर भी एडमिशन ले सकते हो। पूरी जानकारी आपको और चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। सबसे बड़ी बात, दूसरी यूनिवर्सिटी मैं आपको बता रहा हूँ, दूसरी यूनिवर्सिटी ये है आपको आईएन यूनिवर्सिटी। ये आपकी, ये भी भोपाल में ही है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है पूरा। यहाँ पर भी एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। यहाँ पर भी आपका कोर्स है बीएससी ईजी है, ऑनर्स आपका डिप्लोमा है एग्रीकल्चर से, एमएससी है, जो भी आप करना चाहो कर सकते हो। इसमें भी बेहतरीन यूनिवर्सिटी है दोनों। और इनको आप लोग मेरी बातों पर विश्वास ना करें, आप इनका अगर देखना चाहते हो आप गूगल पर सर्च करें, पूरी चीज़ें आपको मिलेंगी। अगर आप यहाँ पे आप पूरा एडमिशन आप लेना चाहते हैं यहाँ पे, तो एडमिशन के बारे में मैं बता देता हूँ बच्चों। दोनों यूनिवर्सिटी जो है बेहतरीन यूनिवर्सिटी हैं, और यहाँ से आप पूरी पढ़ाई करके और अच्छी प्रकार की जॉब प्राप्त कर सकते हो। आज की डेट में जॉब ही सबसे बड़ी बात है कि जॉब मिल जाए, बहुत अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं हम लोग इसकी फ़ीस की। देखो, जो मध्यांचल यूनिवर्सिटी है इसकी जो फ़ीस की हम लोग बात करते हैं तो इसकी लगभग 55,000 है, 55,000 रुपये फ़ीस है। तो अब इसमें स्कॉलर की हम बात ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप लोग एससी और एसटी के बच्चे हो तो 80% फ़ीस आपकी वापस हो जाती है। 80%, आप लोग समझ रहे हो ना, 80% फ़ीस आपकी क्या हो जाती है, वापस हो जाती है बच्चों। समझिए आप लोग, बहुत बड़ी बात है कि अगर मान के चलिए 55,000 रुपये फ़ीस है तो 55 में से कितनी, 45, 47, 48,000 तो फीस आएगी। सोचिए, तो इतनी तो फीस वापस होगी, मतलब 10,000 में आपके एक साल कंप्लीट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पर, है ना। और ओबीसी के छात्र हो तो 50% आपकी फ़ीस वापस होगी। जनरल में नहीं होती है। जनरल के छात्र ध्यान दें, जनरल की कंप्लीट आपकी जितनी है नहीं आपको देना पड़ेगा, ठीक है ना। और जो भी आप हमारे रेफरेंस से जाएंगे तो आपको और भी फ़ायदा मिल सकता है। वो चीज़ मैं आपको, अगर आप लोग जानना चाहते हो तब बात करोगे तब बताऊंगा कि आपको हमारे रेफरेंस से जाने से क्या फ़ायदा हो सकता है। दूसरा, आईएएस यूनिवर्सिटी का मैं आपको बताना चाहूँगा बच्चों। आईईएस यूनिवर्सिटी जो है ना भोपाल में, इसकी फ़ीस है 65,000 से 70,000 के समथिंग। तो क्लियर वैसे हम बात करें कि आप कह रहे हैं कि 65-70 क्यों बोल रहे हैं सर, 65-70 मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फिक्स इसलिए नहीं, क्योंकि फिक्स इसलिए क्योंकि उसमें क्या होता है कि 50,000 रुपये तो आपका क्या होता है, 50,000 पूरा साल का आपका फीस रहता है। उसमें फिर आपका एग्जाम का रहता है, फिर गाड़ी का रहता है, इसलिए मिला मिला के वो लगभग 65 तक पहुँच जाता है। इसलिए मैं आपको, क्योंकि थोड़ा सा सिटी से दूर रहती है तो बच्चा बस से जाना पसंद करता है, आपको पता ही होगा बड़ी बड़ी सिटियों का सिस्टम, ठीक है। वो बात रही। अब इसकी मैं स्कॉलर की बात करता हूँ, तो स्कॉलर की भी बच्चों वही स्कॉलर आपको यहाँ पर भी मिलेगी। कैसी आपकी स्कॉलर मैं बता रहा हूँ आपको कि आपको SC ST के छात्र हैं तो 80 से 85% आपकी स्कॉलर यहाँ पर भी वापस होगी। OBC के छात्र हैं तो 50% आपको मिल जाएगी, मतलब 30,000 में आपको पूरा साल। बताइए, OBC के छात्र, जनरल को लगभग पूरी देनी पड़ती है। इसका मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो सरकार का नियम है, उसमें आरक्षण नहीं है जनरल वालों को। अगर हाँ EWS को सर्टिफिकेट है तो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा उसका ज़रूर मिल सकता है, ठीक है। तो बच्चों, यदि आपको और भी जानकारी है सर, कैसे एडमिशन लें, कैसे जाएं हम, कैसे क्या करें, और भी हमको और जानकारी चाहिए सर, कैसे क्या करना है, तो पूरी आप जानकारी आप मुझे फ़ोन से आप ले सकते हो। नंबर आपको पता है पहले से ही, है ना। जो छात्र करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जो छात्र और कहीं जाते हैं तो वहाँ पर परेशान होते रहते हैं कि सर ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, समस्या आती है। अब यहाँ पर हम आपको बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो हमारे रेफरेंस से जाएंगे। अब आपको किसी पर भरोसा नहीं कर सकते, पर आपको पता है कि हम तो आपसे जुड़े हुए हैं 4 साल से, तो कहीं ना कहीं हम पर तो आप लोग भरोसा कर ही सकते हो कि आपको जो भी हम बताएंगे वो आपको फैक्ट बताएंगे और सही बताएंगे, गलत आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगी। और चीज़ें आपको गलत मिलती रहती हैं, आपको मालूम है यूट्यूब पे बहुत सारे लोग व्यूज़ बढ़ाने के लिए गलत गलत चीज़ें आपको लोग डालते रहते हैं, तो उन पर भरोसा आप लोग थोड़ा सा ना करें। बाकी जो बच्चे हमसे कॉन्टैक्ट में हैं वो ज़रूर हमसे संपर्क करें। और BSc AG आप लोग कर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, यूनिवर्सिटी तो मैंने बताई है, सिर्फ आप कर सकते हैं। आप जहाँ से करना चाहे वहाँ से कर लें, उससे कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन आप लोग एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ज़रूर आगे जाएं भैया, बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है ये, समझ लीजिए आगे आपके लिए रामबाण साबित होंगी ये बीएससी, आपको बहुत कुछ आगे देने वाली है अगर आपके पास डिग्री है तो। नहीं तो फिर अगर कुछ और कर लेते हो तो समस्या है। पैसे वैसे की समस्या ये दो यूनिवर्सिटी में ज़्यादा नहीं है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। फीस भी ज़्यादा, और कहीं तो आप देख रहे हो ITM यूनिवर्सिटी है उसको 1.5 लाख रुपये फीस कर दी है, 1 लाख रुपए फीस है। आप चले जाइए PK यूनिवर्सिटी, तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी में फ़ीस बहुत बढ़ा दी गई है क्योंकि एग्रीकल्चर का स्कोप धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना, तो इनमें आप एडमिशन लेना चाहते हो तो आप हमें ज़रूर बताइए। ठीक है बच्चों, कोई भी जानकारी के लिए आप लोग मैंने नंबर दे ही रखा है, वहाँ आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।